नमस्कार मित्रों, पिछले जो वीडियो थे समर्पण ध्यान के लाभ और समर्पण ध्यान पद्धति का परिचय, उसके बाद काफ़ी लोगों ने पूछा कि समर्पण ध्यान पद्धति के प्रणेता जो है उनका नाम तो आपने बताया कि सद्गुरु स्वामी शिवकृपानंद जी, लेकिन उनके बारे में और बताइए ना, उनका परिचय और दीजिए ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं पूज्य स्वामी शिवकृपानंद जी के विषय में। मित्रों, गुरु तत्व एक है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक शक्ति है। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है। गुरु माध्यम है विश्व चेतना के, गुरु माध्यम है परमात्मा के। परमात्मा के संदेश गुरु अपने ध्यान की उच्च अवस्था में ग्रहण करते हैं और फिर वो समाज में लोगों को वो संदेश पहुंचाते हैं। तो गुरु तत्व एक है। गुरु शरीर से अलग दिखते हैं, लेकिन उसके भीतर का तत्व एक होता है। तो चाहे किसी भी देश में, किसी भी जाति में, किसी भी काल में हो गए हो, या वर्तमान में हो, या भविष्य में जन्म लेने वाले हो, उन गुरुओं के शरीर, उनका बाह्य चोला, उनकी भाषा, उनका वेश अलग हो सकता है, लेकिन भीतर जो तत्व है, भीतर जो ऊर्जा है, भीतर का चैतन्य है, वो एक ही होता है। तो हम अपनी चैनल में अलग अलग सद्गुरुओं के विषय में बताते रहते हैं, आप लोग भी सुनते हैं। लेकिन पहले के जो वीडियोस थे उनमें भूतकाल के गुरुओं के विषय में बात की थी जो हो गए, और उनके जीवन में से कुछ अच्छे अच्छे प्रसंग चुन के बताए थे। आज जो हम बता रहे हैं वो जीवंत सद्गुरु की बात है जो वर्तमान में स्थित है। आज के जीवंत सद्गुरु ऋषि तुल्य स्वामी श्री शिवकृपानंद जी, तो उनके बारे में बात करते हैं। पूज्य स्वामी शिवकृपानंद जी का जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही परमात्मा के विषय में उनकी जिज्ञासा थी, उनके कुछ प्रश्न भी थे। उनके नाना, उनके नानी, वो सब धार्मिक थे, उनके साथ भी परमात्मा के विषय में बात करते थे, पूछते रहते थे। लेकिन परमात्मा के विषय में उन्हें कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए थे जिनका जवाब नहीं मिल रहा था, या तो जो जवाब मिल रहे थे वो संतोषकारक नहीं थे। तो फिर उन्होंने स्वयं ने परमात्मा की खोज चालू कर दी थी। बचपन से ही परमात्मा के विषय में जिज्ञासा थी, तो उनकी खोज चालू थी कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। तो ऐसे पढ़ाई करते करते उन्होंने वाणिज्य के क्षेत्र में अनुस्नातक तक पढ़ाई की। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। लेकिन चाहे बाह्य संसार में जो भी कार्यरत थे, लेकिन भीतर से उनकी खोज चालू थी, परमात्मा की खोज चालू थी। तो जब वे ध्यान करने के लिए बैठते थे तब 3 संकेत उन्हें दिखाई दे रहे थे। पहले स्वप्न में भी दिखाई देते थे, बाद में वो ध्यान में दिखाई देते थे। तो वो संकेत कौन से थे? एक तो पशुपतिनाथ का मंदिर दिखाई देता था, दूसरा एक संत महात्मा दिखाई दे रहे थे,
काफ़ी लंबा शरीर था, 6 फुट जितनी हाइट थी, गौरवर्ण था, नीली आंखें थी, सफ़ेद बाल थे, बड़ी उम्र के महात्मा थे, वो दिखाई देते थे। और उन्हें एक टेकड़ी पर एक छोटा सा सुंदर शिवालय दिखाई दे रहा था। तो पशुपतिनाथ का मंदिर तो उन्हें पता था, लेकिन बाकी 2 चीज़ें क्या थी वो पता नहीं था, वो संकेत क्या थे पता नहीं था। तो एक बार कंपनी के काम से वे कानपुर गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर बैंक की स्ट्राइक थी, तो 2-3 दिन तक काम नहीं होने वाला था। तो उन्होंने सोचा क्या करें, ध्यान करने बैठे। तो फिर से वो पशुपतिनाथ का शिव मंदिर दिखाई दिया, उसके दर्शन हुए। तो उन्हें लगा कि चलिए ये 3 दिन मैं फ्री हूँ, तो काठमांडू जाके पशुपतिनाथ का दर्शन करता हूँ। तो उन्होंने ऑफिस में किसी को नहीं बताया, घर पे किसी को नहीं बताया, और सीधे ही वहाँ से नेपाल गए, काठमांडू गए। और वहाँ पशुपतिनाथ के मंदिर में जब गए, तब वहाँ के पुजारी जी ने उन्हें बताया कि एक वृद्ध सज्जन 3 दिन से आए हैं, जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा में है। तो इनको प्रश्न हुआ कि ये कौन होगे, मैं यहाँ आने वाला हूँ, मैंने तो किसी को बताया नहीं, तो ये कौन होगे जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें पूछा तो बिल्कुल उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। हिमालय में एक महात्मा थे जिनको गांव लोग शिव बाबा नाम से पहचानते थे, और वो गुफा में तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन कभी कभी गुफा से बाहर आते थे, तो गांव लोगों के लिए वो उत्सव हो जाता था। तो शिव बाबा ने पूर्व सूचना दी थी कि इस प्रकार के एक व्यक्ति आएंगे पशुपतिनाथ मंदिर, और उन्हें लेके मेरे पास आना है। तो स्वामी जी को बड़ी जिज्ञासा हुई कि अरे मेरे बारे में नेपाल में जानने वाले कौन है, और मेरे आने की पूर्व सूचना दे रहे, जबकि किसी को पता नहीं मैं यहाँ आने वाला हूँ। तो जिज्ञासा बढ़ रही थी, उनके साथ वो चले। तो हिमालय के दुर्गम स्थानों में एक शिबू नाम का गांव था, और बड़ा पहाड़ी हिमालय का मार्ग था, पगडंडी जाती थी, और वहाँ से गांव से भी दूर एक पहाड़ी में स्थित गुफा थी। वहाँ पर उनको बिठाया एक पत्थर के पास, और कहा कि यहाँ आपको मिलेंगे, ऐसा बताया है। बहुत इंतज़ार के बाद गुफा में से एक वृद्ध संत आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही नज़दीक आए तो देखा कि ये तो स्वप्न में और ध्यान में जो दर्शन देते थे वही संत थे, वही गुरु है। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिए। गुरुजी ने, शिव बाबा ने उन्हें अपने गले लगा दिए और कहा कि मैं यहाँ 40 साल से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने जो ध्यान की शक्तियाँ मुझे दी थी, वो कहा था कि मैं तुझे सौंप कर जाऊँ, इसीलिए तेरी ही प्रतीक्षा में था। फिर उनको ध्यान में बिठाया और शक्तिपात के द्वारा जो भी शक्तियाँ थी वो हस्तांतरित कर दी। स्वामी जी को समाधि लग गई और 3 दिन तक समाधि की अवस्था में रहे। उस दौरान जो भी गुरु अपनी शक्तियाँ हस्तांतरित करना चाहते थे वो दे दी। और 3 दिन के बाद जब जागृत हुए तो शिव बाबा ने बताया कि मेरे गुरु ने जो भी शक्तियाँ दी थी वो मैंने संभाल करके रखी थी, आज मैं वो तुझे सौंप दी है, और अब मेरे जीवन का कार्य पूर्ण हुआ है। और आगे के कार्य के लिए सूचना दी, और उन्होंने कहा कि अब मेरा जीवन कार्य समाप्त हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हुआ है, अब मैं समाधि ग्रहण कर दूंगा। और उन्होंने समाधि के द्वारा देह त्याग कर दिया, और स्वामी जी वहाँ से उनकी अंतिम समाधि की क्रिया करके वापिस आए। अपने कार्य में लग गए, साथ में साधना भी चल रही थी। उस दौरान उनकी शादी भी हो गई।
संसार भी शुरू हो गया, साधना भी चल रही थी। तो उनके जीवन में एक दूसरे गुरु आए कुछ साल बाद, और वो स्वामी जी की पत्नी से मिले। पत्नी भी सर्विस करती थी। तो उन्हें कहा, एक संतान का जन्म भी हो चुका था। तो उन संत ने कहा कि तेरे पति का जन्म सिर्फ एक परिवार चलाने के लिए नहीं हुआ है, उन्हें परमात्मा का कार्य करना है, सारे विश्व में बहुत बड़े स्तर पर कार्य करना है। उसके लिए माध्यम के रूप में उनकी पसंदगी हुई है। तो उसे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर दे, उसकी जिम्मेदारी तू संभाल ले। और उन महात्मा जी के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि पत्नी ने भी सहर्ष सम्मति दी। और स्वामी जी अपनी नौकरी वगैरह छोड़ के उनके साथ चले गए हिमालय के दुर्गम जंगलों में, स्थानों में, और वहाँ काफ़ी साधना करवाई। और फिर अपनी पूरी जो शक्तियाँ थी उन्हें सौंप दी, फिर आगे के गुरु के पास भेजा। तो इस प्रकार से एक गुरु अपनी सारी शक्ति देके अगले गुरु के पास भेजते थे, वो भी गुरु अपने पास जो भी था वो शक्तियाँ देते थे, साधना करवाते थे, आगे के गुरु के पास भेजते थे। इस प्रकार से हिमालय में कई गुरुओं के साथ, कई संतों के साथ उन्होंने साधना की, कई संतों का सानिध्य प्राप्त किया, कई गुरुओं की कृपा प्राप्त की, उनकी शक्ति अर्जित की, विभिन्न धर्म के संतों के साथ साधना की, विभिन्न धर्मों के सद्गुरुओं के साथ साधना की, और आत्म अनुभूति प्राप्त की, परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर ली। परमात्मा की खोज ही समाप्त हो गई शिव बाबा मिलने पर। लेकिन फिर जो कार्य था वो बांटने का था। जो विभिन्न गुरुओं ने उन्हें दिया था वो प्रसाद बांटने का कार्य था। और फिर हिमालय के गुरुओं ने कहा कि अब आपको समाज में जाके कार्य करना है, और समाज में ये जो परमात्मा की अनुभूति का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा का प्रसाद है, वो मनुष्य मात्र तक पहुंचाना है, किसी भेदभाव के बगैर, बिना किसी देश, जाति, लिंग, वय, भाषा, संस्कृति, किसी भी भेदभाव से परे एक समान रूप से मनुष्य मात्र को ये अनुभूति का प्रसाद बांटना है, और इसके लिए तुझे माध्यम बनना है, और ये प्रसाद निःशुल्क बांटना है। और फिर स्वामी जी संसार में आए। सबसे पहले हिमालय के आसपास के विस्तारों में कार्य शुरू किया, आदिवासी विस्तारों में। फिर बम्बई के एक सज्जन के निमंत्रण पर बम्बई आए, रास्ते में एक शिविर नागपुर में भी की। फिर बम्बई में छोटी शिविर ली और बहुत अच्छे लोग जुड़े। उसके बाद कई हीलर्स लोगों ने पहचान लिया, उनके एनर्जी को पहचाना, वाइब्रेशंस को पहचाना, और वो भी जुड़ते चले गए। उसके बाद पूज्य स्वामी जी ने गुजरात में शिविर शुरू की, तो सबसे पहले दांडी में शुरू की। उसके बाद विदेशों से निमंत्रण मिला, जो भी यहाँ शिविर की थी उनके जो स्वजन थे, तो वहाँ पर स्पॉन्सर किया गया। और विदेश में जब पहली शिविर की तो उसी सिटी में वहाँ पर हीलर्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और स्वामी जी खाली समय में एक गार्डन में ध्यान कर रहे थे। तब वो हीलर्स लोग निकले और उन्होंने एनर्जी को पहचाना, वाइब्रेशंस को पहचाना, उनके ऑरा को जाना, और उनसे प्रभावित हुए, और उन्हें अपने अपने देशों में आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, पूज्य स्वामी जी के ऑरा के फोटोग्राफ्स निकलवाए गए। वो भी बहुत अच्छे ऑरा के फोटोग्राफ्स निकले। कुल 3 बार निकलवाए गए। एक बार गोल्डन ऑरा आया, दूसरी बार गोल्डन ऑरा के साथ 12 गुरु शक्तियाँ भी साथ में प्रेजेंस उसकी देखने को मिली, जिसे एकादश रुद्र कह सकते हैं आप। इसी प्रकार से एक बार वायोलेट ऑरा आया, जो भगवान बुद्ध जैसा था। तो लोग वाइब्रेशंस से पहचानते गए, ऑरा से पहचानते गए, और फोटोग्राफी से भी पहचानते गए, और देश विदेश में लोग समर्पण ध्यान सीखने लगे और उनके द्वारा अनुभूतियाँ प्राप्त करने लगे, और शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से विविध लाभ प्राप्त करने लगे। तो आज इतने देशों में लाखों लोग ध्यान कर रहे और साथ में मिलते, तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना जैसे साकार हो रही ऐसा लगता है,
क्योंकि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, विभिन्न इत्यादि अनेक देशों में आज ध्यान सेंटर शुरू हो गए हैं। आश्रम भारत में और देश विदेश में भी होने लगे हैं और वहाँ पर लोग सेंटर्स पर जाकर शिविर अटेंड करते हैं, समर्पण ध्यान करते हैं और इसके साथ दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सब लोग समर्पण ध्यान का अनुभव कीजिए और उसकी अनुभूतियाँ प्राप्त करें, उसका आनंद लीजिए और उसके लाभ प्राप्त करें। ऐसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय बाबा स्वामी।